वैसे कल कहाँ चलना है तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? तुमने पिछली बार कहा था ना, रिवर फ्रंट चलेंगे। हाँ, लेकिन वहाँ तो तुम बस रील ही बनाती रहोगी। और तुम बस फोटो खराब करते रहते हो। यहाँ के लोगों को तो रात में भी चैन नहीं है। पता नहीं अब कौन गाना गा रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाहर कोई गाना गा रहा है शायद। तुम भी ना। चलो अब सो जाओ, वरना कल फिर कहोगी कि नींद पूरी नहीं हुई। हाँ महाराज। अच्छा सुनो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। अरे, अब तुम मक्खन लगाना बंद करो। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ सुनाओ। हमारी शादी में ना मैं कार से विदा नहीं होंगी। तो फिर तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराते हैं। भग, हेलीकॉप्टर से कौन होता है। प्रॉपर डोली होगी, अपने कल्चर वाला सब करेंगे हम। मतलब मुझे भी घोड़ी पर बैठना पड़ेगा? हाँ, पूरा पैकेज मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और तुम डीजे पे क्रिंज डांस मत करना। अब वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब रखती हूँ, वरना सुबह उठ नहीं पाऊंगी। गुड नाइट नैना। गुड नाइट विवेक। अरे यार, आज फिर लेट हो गए। अब जल्दी से तैयार हो जाए। हेलो, कहाँ हो? नीचे हूँ। अरे, इतनी जल्दी? हाँ मैडम, आज लेट नहीं हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आज तो बाई चांस तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं रोज अच्छी लगती हूँ। अरे रुको रुको, इस बार अच्छे से फोटो लेना। अच्छा मैडम, मैं गाड़ी भी चलाऊं और फोटो भी खिंचाऊं? हाँ। वैसे तुम चाय से भी ज्यादा स्वीट हो। और तुम क्रिंज हो। अच्छा सच बताओ, मिस करोगे? अब जब एक हफ्ता तुमसे दूर रहेंगे तो मिस तो करेंगे ही करेंगे। विवेक स्टॉप, फोटो अच्छी नहीं आई। अरे हटो, तुम्ही ने तो फोटो खराब की है। अरे यार, जब तुम्हें इतना खाना था तो अपने लिए मंगवाया क्यों नहीं? मुझे तुमसे छीन के खाने में अच्छा लगता है। अरे, ये वाली मत डालना स्टोरी पे। अब तो यही वाली स्टोरी लगेगी। विवेक, एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है वैसे। एक हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। तुम्हारे लिए निकल जाएगा, मगर मैं बोर हो जाऊंगी। आज सच में बहुत मजा आया। बाई चांस तुम्हारा मूड अच्छा था आज। अच्छा जी, मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है। वापस आकर फिर चलेंगे कहीं घूमने। हाँ विवेक, जरूर चलेंगे। ठीक है नैना, अब जाता हूँ। ध्यान से जाना। बाय। ओके बाय।
कौन है? हेलो? अरे, ये टॉवल तो बेड पे था। मेरी फोटो कहाँ गई? और ये क्या है? कौन है यहाँ? विवेक, मेरे घर में कोई आया था। क्या? कैसे? पता नहीं। मैं किचन में थी, फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। मैं कमरे में गई, फिर वहां देखा कि मेरी फोटो गायब थी और वहां एक नोट रखा था। कैसा नोट? उसमें लिखा था, नैना तुम सिर्फ मेरी हो। व्हाट द हेल? नैना, तुम अभी शांत रहो, घबराओ मत। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, सबसे पहले सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। हाँ। और आज रात किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ये कौन है इसका पता जल्द लगाया जाएगा। अब तुम सो जाओ, मैं हूं ना। यहाँ पे कुछ नहीं है। भूल गया था। जाते हम लोग। नहीं, ये मेरी हवेली है, क्या कर लोगी? हमारी हवेली है, हम इसके कागज ढूंढ रहे हैं। अरे यार, तुम्हारी ही है। मैं मुझसे गलती हो मैं गई। कागज नहीं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी हवेली है, सॉरी। योर हवेली, सॉरी।
रिक्शा, फिटनेस जिम चलेंगे क्या? अरे ये यहाँ कैसे आया? हेलो, हेलो, कौन है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम वही हो ना? अरे वाह, सिर्फ आवाज से पहचान लिया। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं तो पूरी पूरी तुम चाहता हूँ। वैसे तोहफा कैसा लगा? तुम मेरे लॉकर तक कैसे पहुंचे? जहाँ तुम होती हो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुझे मिल ही जाता है। वैसे आज सुबह की कॉफ़ी कैसी थी? तुम ये कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हारी छोटी छोटी बातें जानता हूँ। तुम हो कहाँ? यहीं तुम्हारे पास, पर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। फिर मिलेंगे नैना। बाय, टेक केयर, आई लव यू। रिक्शा, आनंद अपार्टमेंट चलेंगे क्या? विवेक, हाँ नैना, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? वो आज मेरे जिम तक पहुंच गया। क्या? जिम तक? कैसे? मैं एक्सरसाइज कर रही थी और फ़ोन लॉकर में था। बाद में जब मैं अपना फ़ोन लेने गई तो वहाँ पे एक गुलाब था और साथ में एक नोट भी। उस नोट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, नैना आई रियली लव यू। ओह शिट! और उस वक्त उसका फ़ोन भी आया था और वो बोल रहा था, नैना कैसा लगा तोहफा? नैना शांत हो जाओ, पहले आराम से सांस लो और ये बताओ तुम अभी घर पर ही हो ना? हाँ, अभी अभी आई हूँ और मुझे इतनी तेज़ चक्कर आ रहे थे कि मैं सीधे रिक्शा लेके यहाँ पे आ गई। ठीक किया तुमने। सुनो, दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और आज कहीं मत जाना, ओके? और डरना मत,
मैं हूं ना, मेरे आने तक बस थोड़ा सावधान रहना। कोई भी अजीब चीज़ लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है, तुम ध्यान से जाना और पहुंच के मुझे फ़ोन कर देना। पक्का। और हाँ, थोड़ा पानी पीकर आराम करो पहले, तुम बहुत पैनिक हो गई हो। ठीक है विवेक, अब फ़ोन रखती हूँ। बाय। ठीक है, टेक केयर। ओके, बाय। हेलो पुलिस स्टेशन। हमने आसपास छानबीन कर ली है, इधर कोई नहीं है। हम घरों में लगे सीसीटीवी से भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ पता लगेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और कुछ भी आपको पता लगे तो हमें तुरंत फ़ोन करिएगा। थैंक यू ऑफिसर, और प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ लीजिएगा। एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है इसको बिन चाबी के ताला खोलना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तभी तो इसने जिम का लॉकर भी तोड़ दिया और बंद भी कर दिया और आपके रूम में भी आ गया। हेलो नैना, पुलिस आई थी ना? क्या कहा उन्होंने? हाँ, पूरे घर की अच्छे से छानबीन की, आसपास भी देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी वगैरह की भी बात हुई? हाँ, उन्होंने कहा है आसपास में लगे कैमरों की फुटेज भी देखेंगे और उसका नंबर भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा है, कम से कम पुलिस पूरी कोशिश तो कर रही है। तुम बस हिम्मत मत हारना, वो जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन डर अभी भी नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास ही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं भी जल्द वापस आ रहा हूँ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखना। वैसे तुमने कुछ खाया? नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। घर में भी खाने का सामान खत्म हो गया है। सोच रही थी थोड़ा सामान लेने चली जाऊं, नहीं नहीं, अकेले बिल्कुल मत जाना। पर घर पे कुछ भी नहीं है। कुछ खाने के लिए तो लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए 24/7 मार्ट तक राउंड ट्रिप कैब बुक कर देता हूँ। राउंड ट्रिप? हाँ, वही कैब तुम्हें दुकान तक ले जाएगी, बाहर इंतजार करेगी और सामान लेकर सीधे वापस घर छोड़ देगी। ठीक है। और सुनो, मैं लेडी ड्राइवर वाली कैब बुक करूँगा। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी से बात मत करना, सामान लो और सीधे वापस घर आ जाना। ठीक है विवेक, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और हाँ, घर पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। ज़रूर। बाय। आपने ही कैब बुक करी है? जी। ओटीपी प्लीज। 24587। ओके, बैठ जाइए। 24/7 मार्ट जाना है? हाँ। वैसे इतनी रात को शॉपिंग? आप इसको इमरजेंसी शॉपिंग भी बोल सकती हैं। होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। रात को 2 बजे मेरे घर सब्जी खत्म हो गई थी। फिर तो नींद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। वैसे सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। क्या हुआ, फैमिली का स्ट्रेस है? नहीं तो क्या फ्रेंडशिप का? नहीं, वो भी नहीं। फिर तो पक्का रिलेशनशिप का होगा। नहीं, चलिए, अच्छा मत बताइए। मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। तो आपने पुलिस को बताया?
हाँ बता दिया। अच्छा किया। अब आप परेशान मत होइए, जो भी होगा पकड़ा जाएगा। देखते हैं। अच्छा मैम, लोकेशन आ गई है, आप शॉपिंग कर लीजिए, मैं कार में ही हूँ। जी ठीक है। मिल गया सब? हाँ मिल गया। वैसे आपकी शादी हो गई? नहीं, पर होने वाली है। अच्छा, लड़का क्या करता है? बिजनेस करता है। अरे वाह, पैसे वाला बंदा पकड़ा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना, अपने फियांसे को बता दिया करो। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ, वैसे लड़के थोड़े बेवकूफ होते हैं पर साथ दे देते हैं। सही बोला। ओह नो, अरे क्या हुआ? गए काम से। अरे क्या हुआ? टायर पंचर हो गया यार, और स्टेपनी भी नहीं है। अरे नहीं। सुनो सुनो, पैनिक मत करो, किसी से हेल्प मांगते हैं। ठीक है। हेल्प हेल्प, हे रुको, हेलो हेलो, इधर। हेल्प हेल्प हेल्प। स्टॉप 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 स्टॉप। प्लीज Help. स्टॉप, आई नीड टू हेल्प। हेल्प थैंक Help. गॉड, कोई तो रुका। अब जल्दी उन्हें सब बताओ। सुनिए, वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। बड़ा खड़ूस है, कुछ बोला नहीं, पर अच्छा भी है, कम से कम टायर तो बदल रहा है। मैडम खड़ूस ना बोलो, ये ना आता तो हम दोनों यहीं खड़े रहते रात भर। थैंक यू सो मच। इतनी रात में अगर ऐसे रास्तों से निकलना हो तो बहुत ध्यान से निकला करो। इस बार तो मैं था, पर आगे से ध्यान रखना। थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। एनीथिंग फॉर यू नैना। अब हमेशा सबसे पहले स्टेपनी रखूंगी। हाँ, ये ना आता तो बुरा हाल होता। अरे क्या हुआ आपको? क्यों कर रही हैं? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो लड़का। क्या हुआ, पसंद आ गया क्या? मैडम आप इंगेज हैं? अरे नहीं, वो स्टॉकर था। उसने जाते हुए वही सेम हमिंग की जो वो मेरे घर में करता था, और उसने मेरा नाम भी लिया। एनीथिंग फॉर यू नैना। क्या? वो स्टॉकर था? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद उसके जाते समय पता चला। यार ये बंदा है और इसने मदद क्यों की? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। आप घबराइए मत, मैं आपको सेफली अपार्टमेंट तक पहुंचाऊंगी। प्लीज जल्दी चलिए। हाँ चल रही हूँ, आप घबराइए मत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीछे पानी रखा है, आप पानी पीजिए, परेशान मत होइए।
हेलो नैना, तुम ठीक हो? मैं रात भर तुम्हें कॉल करता रहा, एक भी कॉल क्यों नहीं उठाई? सॉरी विवेक, कल जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी हालत ठीक नहीं थी। घर आई तो पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। क्या हुआ? आराम से बताओ। मैं सामान लेके लौट रही थी, तभी रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। अरे, फिर क्या हुआ? हम लोग मदद का इंतज़ार कर रहे थे, तभी एक ब्लैक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा, उसने बिना कुछ बोले टायर बदल दिया। फिर? लेकिन उसने जाते जाते कहा एनीथिंग फॉर यू नैना, और फिर वही हमिंग। मतलब क्या वही था? हाँ, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। घर आते आते बहुत चक्कर आने लगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर पहुंचते ही कब सो गई पता ही नहीं चला। नैना, अब बात पहले जैसी नहीं रही। वो तुम्हें हर जगह ढूंढ ही लेता है। मुझे बहुत डर लग रहा है विवेक। वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपार्टमेंट में अकेली मत रहना। तो कहाँ जाऊं? किसी ऐसी जगह जहाँ कई लोग हों। भीड़ में वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करो, आज पूरा दिन लाइब्रेरी में रहो। वहाँ लोग भी रहेंगे और तुम्हारा मन भी थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर चली जाती हूँ। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझे या पुलिस को फ़ोन करना। ठीक है विवेक, अपना ध्यान रखना। तुम भी। रिक्शा। बोरिंग थी। हाँ, थोड़ी सी। मुझे भी पहले 50 पेजेस में यही लगा था, फिर आदत हो गई। वैसे आप ज़्यादा क्या पढ़ती हैं? मोस्टली मिस्ट्री और थ्रिलर। थ्रिलर? हाँ, जितना स्ट्रेस लाइफ में है उतना ही बुक्स में भी ले लेती हूँ। ग्रेट लॉजिक। थैंक यू। मैं मोस्टली रोमांस या एडवेंचर पढ़ना पसंद करती हूँ। रोमांस? हाँ। फिर तो मेरी बुक्स आपको पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है। वैसे आप काफ़ी देर से इस बुक को देख रही हैं। नहीं, बस कवर अच्छा लगा। सच बोलूं? हाँ, बोलिए। वैसे ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए। अच्छी है? बहुत। मैं सुबह से ही इसमें लगी हूँ। फिर तो लगता है अच्छी ही होगी। और मुझे लगता है आपको तो स्पेशली पसंद आएगी। क्यों? पता नहीं, बस फीलिंग आ रही है। ठीक है, आप फिनिश कर लो पहले। बस लास्ट फ्यू चैप्टर्स बचे हैं। फाइनली खत्म? हाँ। एंडिंग अच्छी थी? बहुत। प्लीज़ कोई स्पॉइलर मत देना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मेरी बारी। ठीक है।
अरे वो यहाँ भी आ गया। हेलो, आपको तमीज नहीं है? लाइब्रेरी में शोर मचा रही हैं। सॉरी, पर क्या? आप बाहर जाइए। फिर अननोन नंबर। अब क्या? सॉरी नैना जी, सॉरी। जो तुमसे बदतमीजी करे मैं उनको ऐसे नहीं जाने दे सकता। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी कर सकता है। अरे मेरे हाथ में तो चाकू था। ये गुलाब कहाँ से आया? हेलो ऑफिसर, वो फिर मेरे घर आया था। शांत हो जाइए, पहले पूरी बात बताइए। कल मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में थी। वहाँ एक किताब के अंदर मुझे नोट मिला। उसमें लिखा था कि जहाँ जहाँ नैना जाएगी वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने चिल्ला दिया, तो लाइब्रेरियन ने मुझे डांट कर बाहर भेज दिया। घर पहुंची तो एक अनजान नंबर से वीडियो आया। उसमें वही लाइब्रेरियन मुझसे माफ़ी मांग रहा था और फिर वही सीटी की आवाज़। ऑफिसर वो हर जगह पहुंच जाता है। और आज सुबह? मैं रात भर चाकू लेकर बैठी रही, पता नहीं कब आग लग गई। सुबह उठी तो चाकू की जगह मेरे हाथ में गुलाब था। क्या? ठीक है, घबराइए मत। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। आज मैं पूरे दिन छुप के आपके अपार्टमेंट के पास ही रहूँगा। अगर वो आपके पास आने की कोशिश करेगा तो इस बार वो बच नहीं पाएगा। थैंक यू ऑफिसर। लगता है वो आज नहीं आएगा। आप परेशान मत होइए, आराम से सो जाइए। अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है। दिल तो क्या जान भी मैं कर दूं मेरी जान तेरे नाम। तू जो कह दे एक बार तो दे दूं सारे जहां प्यार। तू चांद है मेरा नाम, मैं तेरा हूँ एक तारा झिलमिलाता तेरे लिए। तू ही है मेरा सहारा। तू चांद है मेरा नाम, मैं तेरा हूँ एक
हेलो पुलिस ऑफिसर, आप जल्दी से आइए, वो यहीं का ही है। नैना, इस रेडियो में एक और गाना है, सुनना ज़रूर। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। तुम्हारा वो प्रेम जो तुम्हारे दिल में तो है, पर अब तक तुम्हें उसका एहसास नहीं हुआ। मेरा प्यार? मेरा प्यार अगर कोई है तो वो केवल विवेक है, तुम नहीं। बस नैना, उस विवेक का नाम भी ना लेना मेरे आगे। तुम दूर रहो मुझसे। तुमसे दूर रहूं? मैं तुमसे दूर भला कैसे रहूं? तुम्हारे लिए तो मैं बस एक अजनबी हूँ, पर मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो नैना। मुझे तुमसे नफरत है। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, प्यार किसी को डराता नहीं। मैं कौन सा तुम्हें डराना चाहता हूँ, मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहता हूँ नैना। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। और मैं कभी तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। ऑफिसर, यही है वो, मेरी आंखों के सामने। ओए, कौन है वहाँ? रुक जाओ। ऑफिसर, वो भाग रहा है। आप यहीं रुकिए, मैं उसे पकड़ता हूँ। नैना जी, दरवाजा खोलिए। ऑफिसर, वो फिर आया था, यहीं मेरे इतने बगल में। ये लाइट बदल के चला गया। बहुत शातिर है। अब मैं यहीं हूँ, आप शांत हो जाइए। नहीं ऑफिसर, वो यहीं कहीं है, मुझे देख रहा है। ऑफिसर, वो रहा। ये आप क्या बोलिए नैना जी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, अभी तो यहीं खड़ा था। वो खिड़की के पास। अरे उधर भी कोई नहीं है। मैंने अभी देखा उसे। उसकी सीटी आपको सुनाई दी? नहीं तो। चलिए नैना जी। किसी चीज़ से ये
बहुत परेशान है, शायद उस लड़के से ही। इन्हें मैंने दवा दे दी है, अब इन्हें कल जैसी बेचैनी हो दवा खाएं। जब तक दवा का असर रहेगा ये ठीक रहेगी, पर इसका परमानेंट सल्यूशन बस इनसे, इनके मन से उस लड़के का डर हटाना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। देखिए, मेरी विवेक से बात हुई है और मैंने उन्हें आपके हालचाल भी बता दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन बाद आएंगे। सो जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे तुरंत फ़ोन करिएगा। ऑफिसर, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि घर पे कुछ है नहीं और इस समय मेरा बाहर जाना ठीक भी नहीं है। ओके। तुम ठीक हो नैना? हाँ, दवा मिल गई है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखो, दवा खा के सो जाओ। ठीक है, तुम फिर मीटिंग अटेंड कर लो, मैं ठीक हूँ। कौन? मैं हूँ दिव्या। अरे दिव्या, तुम यहाँ? सॉरी, गलती से तुम्हारी डायरी मेरी किताबों के साथ बैग में चली आई थी। घर पहुंचकर देखा तो पता चला उसमें तुम्हारा नाम और एड्रेस लिखा है, तो इसलिए देने चली आई। ओह, थैंक यू।
मैं तो समझ ही नहीं पाई कि डायरी कहाँ गई। उम्मीद है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अंदर आओ ना। नैना, अब मुझे चलना चाहिए। अरे अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी डायरी लौटाने आई थी और तुमने मुझे पूरा दिन ही रोक लिया। अच्छा जी, इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर? इल्ज़ाम नहीं, लेकिन देखो बाहर आंधी आने वाली है और अगर अभी मैं निकली तो ही शायद घर पहुंच पाऊंगी टाइम से। ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। ज़रूर, और तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय दिव्या। बाय नैना, फिर मिलते हैं। dialed cannot be reached. Please try again later. डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। दवा ख़त्म होती दिखी, मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे वही दवा सामने रखी मिली, मैंने खा ली, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि वो वहाँ कैसे आई। शांत हो जाइए नैना जी,
पहले गहरी सांस लीजिए। डॉक्टर, क्या सच में ये सब हो रहा है या फिर मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ? देखिए, आपने पिछले कई दिनों में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला है। ऐसी स्थिति में दिमाग कई बार चीज़ों को गलत तरीके से महसूस करने लगता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, दवा खत्म हो चुकी थी। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो। मेरी दी हुई दवा 1-2 गोली की नहीं थी। संभव है कि दवा पहले से ही वहीं रखी हो और तनाव की वजह से आपको याद न रही। पर मुझे हर जगह उसकी आवाज़, उसकी सीटी, उसकी परछाई दिखाई देती है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ, आपकी मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। डर इतना बढ़ चुका है कि आपका दिमाग हर चीज़ को उसी से जोड़कर देखने लगा है। इसे हम भ्रम कहते हैं। तो वो सच में वहाँ नहीं था? इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए। दवा समय से लीजिए, आराम कीजिए और अगर बेचैनी बढ़े तो तुरंत मुझे या पुलिस को बताइए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। नैना, दरवाज़ा खोलो। अरे विवेक, तुम तो कल आने वाले थे। हाँ, पर मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। उम्मीद थी कल तक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, क्योंकि मेजर क्लाइंट्स पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। पर उन्हें हमारा स्टार्टअप बहुत पसंद आया और आज ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे वाह! फिर फ्लाइट तुरंत की थी। इन्फॉर्म करने से मिस हो जाती तो जल्दी आ गया। यहाँ आके ट्राई किया तो नेटवर्क नहीं था। मौसम भी बहुत ख़राब था तो सीधा चला आया। बहुत अच्छा किया। अब जो तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ नैना, और वो तो नहीं आया तब से? नहीं, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ वो नहीं आया। चलो अच्छा है। ऑफिसर ने बताया उन्होंने तुम्हें कुछ ही टैबलेट दी थी ताकि ओवरडोज ना हो, तो मुझे बहुत चिंता थी तुम्हारी। विवेक, वो परछाई, ये वही है। कौन है? रुको। नैना सुनो, जल्दी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मैं बस तुरंत आ रहा हूँ। उसका क्या हुआ? भाग गया कमबख्त, आके बताता हूँ।
जल्दी दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ विवेक? तुम इतने घबरा क्यों गए हो? पता नहीं वो कौन है। मैंने उसका हाईवे तक पीछा किया। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपनी कार उसके आगे लगा के उसे रोका। वो बच कैसे निकला? वही तो समझ नहीं आ रहा। मैंने उतर के देखा तो गाड़ी खाली पड़ी थी। आसपास ढूंढा पर किसी का अता पता नहीं। गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं थी। अरे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मैंने अपार्टमेंट के मालिक से बात कर ली है। कुछ दिन के लिए तुम्हारे सामने वाला फ्लैट मैंने ले लिया। यही 102 वाला? हाँ, मैं यहीं रहूँगा। वो अगर आया तो अब की नहीं बचेगा। अरे वो बहुत शातिर है। पिछली बार पुलिस आई थी तो खिड़की से कूद के भाग गया था। अब की बार कैसे भागा पता ही नहीं चला। हाँ, पर इस बार उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। हाँ विवेक, चलो अच्छा, अब तुम अपने रूम में जाके आराम कर लो। हाँ नैना, तुम भी सो जाओ अब। अरे आंटी, आप? हाँ बेटा, जब से तुम हमारे घर से शिफ्ट हुई हो ना, कभी आने ही नहीं हुआ है। पर अब अगले महीने राहुल की शादी है तो कार्ड देने चली आई। अरे वाह आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ बेटा, और अपना मंगेतर को भी ज़रूर लेकर आना। जी ज़रूर। आइए, आप चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, अभी उस लड़के को भी तो कार्ड देना है। किस लड़के को? अरे वही लड़का जो पहले हमारे घर के पास रहता था। जब एक बार तुमने अपनी रूम की चाबी खो दी तो उसने बिन चाबी के ताला खोलने में तुम्हारी मदद की थी। प्रेम? हाँ हाँ, वही प्रेम। अभी 2 हफ्ते पहले इसी साइड शिफ्ट हुआ है। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ। जी आंटी। एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है इसको बिन चाबी के ताला खोलना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। इसका मतलब? वो और कोई नहीं, प्रेम था। विवेक, मैं समझ गई वो कौन था। अरे तो जल्दी बताओ वो कौन था। वो प्रेम है। 2 साल पहले मैं जिस घर में रहती थी उधर मेरा पड़ोसी था। अभी ममता आंटी आई थी, उस घर की मालकिन। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले वो हमारे अपार्टमेंट के पास ही शिफ्ट हुआ है। सिर्फ इससे तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया? उसकी हाइट, उसका जितना चेहरा मैंने देखा है, उसकी आवाज़, सब मिलता है। और पता है, प्रेम को बिन चाबी के ताला खोलना बहुत अच्छे से आता था। अरे फिर तो ये पक्का वही है। हाँ, वही है। क्या तुम उसे जानती हो? कभी तुम दोनों की मुलाकात हुई थी? एक बार मजाक मजाक में ही उसे अप्रैल फूल बनाने के लिए उसको प्रपोज किया था। मैं उसको गुलाब दे रही थी और जब वो गुलाब लेने आगे आया तो उसके हाथ में बस एक पत्ती आई। गुलाब मेरे हाथ में ही रह गया। यही मेरा प्रैंक था। और कभी उससे मिली? याद करो नैना। हाँ, एक बार होली में वो एकदम सफ़ेद शर्ट पहन के घूम रहा था, कोई रंग नहीं था।
उसमें मैंने गुलाल से अपना नाम लिखा था। और कभी भी मिला था वो? नहीं विवेक, फिर मैं यहाँ रहने लगी। नैना, तुम समझती हो हम बस 2 ही बार मिले, पर नहीं, हम अनगिनत बार मिले हैं, बस एक तरफा। मैंने तो तुम्हें हमेशा देखा, हमेशा तुम्हारे पास रहा, तुम्हें सुना, तुम्हें महसूस किया, पर तुमने बस यही 2 बार किया है। विवेक, हमें पुलिस को इसके बारे में सब बता देना चाहिए। नहीं, वो बहुत शातिर है, उसे भनक भी लगी तो पता नहीं कैसे गायब हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें? वो दिन में एक बार तो यहाँ आता ही है। तुम उसे कल सुबह 10 बजे पुरानी फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाना। अकेले आने का बोलना, वो जरूर आएगा। मैं वहाँ छुप के देखता रहूँगा, उसके आते ही मैं सामने आ जाऊँगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। पर उससे मैं कैसे बोलूँगी? तुम्हारा ये मैसेज तुम एक कागज में लिख के कमरे के बाहर लगा दो। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार वो हमारे हाथ आ गया तो फिर हम पुलिस को तुरंत वहाँ बुला लेंगे। हाँ, ठीक है। विवेक, जल्दी आओ। हाँ नैना, क्या हुआ? ये नोट देखो। यानी कि हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आज तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम आराम से सो जाओ।
देख न पाऊंगा यूं तड़पता मैं तुझे, सबसे बचा के अपना बनाऊंगा मैं तुझे। करना ना फिक्र मेरी जाने जिगर, जान देकर भी खुश रखूंगा मैं तुझे। होने न दूं किसी का मैं तुझे, बस अपना ही बना के रखूं मैं तुझे। सुन ले मेरी रूह मेरी जान, सारी दुनिया से चुरा लूं मैं तुझे। तेरा आशिक तेरा दीवाना मैं, ऐ शमा तेरा परवाना मैं। मेरी मोहब्बत मेरा मान है तू, जाने जान मेरी जान है तू। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना, तुम डरो मत। मैं यहीं इस बक्से में छुपा हुआ हूँ और प्रेम के आते ही बाहर आ जाऊंगा। विवेक, जल्दी छुपो, लगता है कोई आ रहा है। यही है वो लड़की। अरे, ये लोग कौन है? खत्म कर दो इसे। प्लीज, कौन हो तुम लोग? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ ले, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। विवेक, जल्दी आओ। नैना, मैं इस बक्से में फंस गया हूँ। प्रेम, तू कौन है बे? हमारे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? नैना के पास आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बीच में मत पड़, हमारा निशाना सिर्फ लड़की है। लड़की नहीं, मेरी नैना। उसकी तरफ उठी हुई हर नजर मैं हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। तू अभी मुझको जानता नहीं है। और तू भी मुझे नहीं जानता है। तू अब मरेगा। तू कौन सा बचेगा? चला जा, देखते हैं तुझमें कितना दम है। अब फैसला तुम्हारा है, भागोगे या यहीं दफन हो जाओगे। नहीं नहीं, गोली मत चलाना, चलो यहाँ से निकलो। प्रेम, ये गन मुझसे दूर रखो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। नैना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। प्रेम, मेरे पास मत आओ। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना। क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार? पूछा मुझसे प्यार करने से पहले तुमने कभी? चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्रेम, नैना से दूर हो जाओ। विवेक, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? उसका जीना दुश्वार कर दिया है तुमने।
विवेक, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस अब कभी मेरे और नैना के बीच में मत आना, वरना अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और नैना, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेम, नैना कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। बस विवेक, अब जो मेरे और नैना के बीच आएगा मैं उसे मार दूंगा। शूट हिम विवेक, शूट हिम। जीता भी मैं तेरे लिए, मरता भी तुम्हीं पे। शूट मी विवेक, शूट मी। चलता भी मैं तेरी ओर, दूर भी मैं तुम्हीं से। विवेक, वैसे प्रेम ने मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी मुझ पर गलत नज़र नहीं रखी। वो हमेशा मेरे साथ था और साथ रह के उसने मुझे हमेशा बचाया ही है, वो भी बिना खुद की परवाह किए। क्या हमने उसके साथ गलत किया विवेक? इसमें कुछ लिखा है। नैना, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब नहीं जानता था कि जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द भी रुक सकती है। धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गई, फिर मेरी ज़रूरत, और कब मेरी पूरी दुनिया बन गई पता ही नहीं चला। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्यार सच्चा है। मुझे लगता था जिस दिन तुम मेरे प्यार के बारे में जानोगी तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। लेकिन मैं गलत था। जब तुमने विवेक से कहा शूट हिम विवेक, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार किसी से ज़बरदस्ती करके पाया ही नहीं जा सकता। प्यार तो आज़ादी देकर मिलता है, ज़बरदस्ती बांध कर नहीं। काश काश मैंने तुम्हारा पीछा करने की जगह एक दिन तुम्हारे सामने खड़े होकर बस इतना पूछा होता, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? और फिर तुम्हारी हाँ या ना तुम्हारे ऊपर छोड़ दी होती, तो शायद आज मैं विवेक की जगह होता। नैना, मैं तुम्हें इस दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाना चाहता था, लेकिन मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि जिस दर्द से मैं तुम्हें बचाना चाहता था उसी दर्द की वजह मैं खुद बनता जा रहा था। हो सके तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा खुद से कहता था मुझे मेरी नैना के नैनों में बस खुशी के आंसू अच्छे लगते, डर या दुख के नहीं। और आज भी मैं यही चाहता हूँ। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम आज़ाद हो नैना। विवेक से कहना वो हमेशा तुम्हें खुश रखे। और हाँ, इतना पिज़्ज़ा ना खाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर कभी बहुत सालों बाद किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी याद आ जाए तो मुझे उस पागल आशिक की तरह मत याद करना जिसने तुम्हारा पीछा किया। मुझे उस इंसान की तरह याद करना जो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार करना कभी सीख ही नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए तो बस एक अजनबी था, जिसका होना ना होना एक बराबर, पर उसके लिए तुम उसकी पूरी दुनिया थी नैना। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें पा तो नहीं सका, लेकिन उसने तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखना चाहा। अलविदा नैना, हमेशा खुश रहना। तुम्हारा प्रेम जो कभी तुम्हारा प्रेम ना बन सका।
प्रेम, अपना ध्यान रखना। बन के तू उसकी दिलरुबा कर दे मुझे अब तू विदा, थाम के तू उसकी बाहें मोड़ दे अब मेरी राहें। मेरे जुनून ने छोड़ा आजाद तुझे मेरी जान, बन जा तू उसकी दुल्हन, पूरा कर ले अपने अरमान। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरा सारा जहां तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरा इकलौता अरमान तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरे दिल की धड़कन तू। तेरा अजनबी दीवाना मैं, मेरी सारी पहचान तू। तू हाँ तू बस तू, तेरे बिन मैं क्या, मेरा सब कुछ ही तू। जीता भी मैं तेरे लिए, मरता भी तुम्हीं पे। चलता भी मैं तेरी ओर, दूर भी मैं तुम्हीं से। जीता भी मैं तेरे लिए, मरता भी तुम्हीं पे। चलता भी